नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। जिन्होंने कभी कुर्ता पहनने को दिया, उसी व्यक्ति का कुर्ता फाड़ने में लग गए हैं। वह भी एक दिन नहीं, बल्कि आए दिन किसी न किसी बहाने से वह कुर्ता फाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इतना बोलने के बाद तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। जी हां, सही समझे, प्रशांत किशोर। वही प्रशांत किशोर जो चुनावी रणनीतिकार के रूप में जाने जाते हैं। अब इस समय उनके पास कोई काम रह नहीं गया है। सिर्फ एक ही काम है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाना। जबकि राजनेता के रूप में उनकी पैदाइश नीतीश कुमार के जरिए ही हुई। आखिर प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं? क्या कोई पार्टी उनके साथ शामिल है या वो किसी साजिश के शिकार हो गए हैं? हम बताएंगे विस्तार से, बस आप हमारे इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिए और देखिएगा। यूनाइटेड नेशंस में लगभग 8 साल तक काम कर चुके प्रशांत किशोर को हालांकि कोई पॉलिटिकल नॉलेज नहीं था और न ही उन्होंने कोई राजनीतिक विषयों की पढ़ाई की है। उन्होंने इंजीनियरिंग की है। कुछ दिनों तक वह गुजरात में भी रहे। 2011 में वो भाजपा के संपर्क में आ गए। 2011 और 12 तक उन्होंने मोदी के चुनाव की कैंपेनिंग की। इसी बीच वह भाजपा और मोदी के विशेष करीबी हो गए, जिसका नतीजा यह रहा कि 2014 लोकसभा के आम चुनाव में उन्होंने भाजपा की कैंपेनिंग की जिम्मेदारी संभाल ली। उस चुनाव में भाजपा की बम्पर जीत हुई और नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए। उस चुनाव के बाद इनकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में एक रणनीतिकार के रूप में होने लगी। हालांकि 2013 में उन्होंने सीएजी नाम की एक कंपनी बना ली। नरेंद्र मोदी के लिए उन्होंने कुछ विशेष अभियान चलाया, जैसे चाय पर चर्चा, 3D रैली, रन फॉर यूनिटी और मंथन। भाजपा के इतने करीबी होने के बावजूद प्रशांत मोदी और भाजपा से कब दूर चले गए किसी को पता ही नहीं चला। खैर, 2016 में कांग्रेस ने उन्हें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने साथ मिला लिया। उत्तर प्रदेश में 2017 में जो विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि कांग्रेस की स्थिति जरूर मजबूत होगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के उस चुनाव में न सिर्फ उनकी रणनीति फेल हुई, बल्कि कांग्रेस भी कहीं की नहीं रही। देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी महज 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। प्रशांत किशोर को झटका भले न लगा हो, लेकिन कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जमीन खिसक गई। उधर भाजपा अपनी ही पार्टी के नेताओं के दम पर 300 से ज्यादा सीटें जीतने में सफल हो गई थी। उत्तर प्रदेश में फेल हुई प्रशांत किशोर की रणनीति को लेकर उस समय कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। आरोप यह भी लग गया था कि उन्होंने भले ही कांग्रेस के लिए रणनीति बनाई हो, लेकिन उन्होंने काम किया था भाजपा के लिए। उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में जिस कांग्रेस पार्टी के लिए प्रशांत किशोर ने रणनीति बनाई थी, उस समय उनकी बड़ी किरकिरी हुई थी, क्योंकि उस चुनाव में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लग गया था। बावजूद इसके प्रशांत किशोर को काम मिला। देश की तमाम पार्टियों ने उन्हें अपना चुनाव कैंपेनर बनाया। आगे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर इतना काम मिलने के बाद जिस नीतीश कुमार ने उन्हें कुर्ता पहनाया, उस नीतीश कुमार से उनकी तल्खी क्या है।
आगे हम आपको बताएंगे, इस वीडियो को जरा ध्यान से देखिए। इतना सब होने के बाद भी पंजाब में अमरिंदर सिंह ने प्रशांत को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाया। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी ने भी अपने साथ रखा। अरविंद केजरीवाल ने 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत को साथ रखा। तमिलनाडु में भी उन्होंने स्टालिन के साथ काम किया। इसके बाद वेस्ट बंगाल में वे 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी के लिए काम किया, उनकी चुनावी रैलियों का आयोजन किया। संयोग से अधिकांश चुनाव में प्रशांत किशोर की रणनीति सफल रही। इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 16 सितंबर 2018 को अपने साथ जोड़ लिया। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार में बहार बा और नीतीशे कुमारबा वाला स्लोगन खूब गूंजा। भाजपा और जनता दल यूनाइटेड की बिहार में सरकार भी बन गई। उस चुनाव के बाद पहली बार प्रशांत किशोर को नीतीश कुमार ने अपने पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी थी। उन्हें पार्टी में उपाध्यक्ष का पद दिया गया था। यानी चुनावी रणनीतिकार से हटकर प्रशांत किशोर अब पूरी तरह से नेता बन गए थे। कुर्ता पजामा भी पहनना शुरू कर दिया था। शायद वह कुर्ता नीतीश कुमार ने ही दिया था। अभी कुछ महीनों पहले कांग्रेस ने एक बार फिर अपने साथ मिलाने की कोशिश की थी, लेकिन प्रशांत ने वहां जाकर न सिर्फ अपनी चलानी शुरू कर दी, बल्कि उन्होंने यह भी नहीं समझा कि वह देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के साथ काम करने आए हैं। उन्होंने एक तरह से अपने आप को कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता मान लिया था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की प्रशांत किशोर की यह शैली भाई नहीं और बिना सोचे समझे ही उन्हें किनारे लगा दिया। क्योंकि प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार से इस्तीफा ले लिया था, लिहाजा उनके पास कोई काम नहीं बचा था। यानी एक तरह से वो बेरोजगार हो गए थे। ऐसे में उन्होंने बिहार में जन सुराज कैंपेन चलाना शुरू कर दिया। इस कैंपेन के जरिए उन्होंने बिहार वासियों को बहुत कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन उनका वह अभियान सिर्फ नीतीश कुमार की बुराई पर आकर टिक गया। नीतीश कुमार पर उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए। यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। हाल ही में उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को फेविकोल का विज्ञापन करना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुर्सी से चिपकना बहुत अच्छा लगता है। अब ऐसे में प्रशांत किशोर को कौन समझाए कि वह अपनी मर्जी से कुर्सी से नहीं चिपकते हैं, बल्कि अन्य पार्टियां मजबूरी में उन्हें कुर्सी से चिपकाने के लिए तैयार हो जाती हैं, क्योंकि अन्य पार्टियों को पता है नीतीश कुमार जैसा कद्दावर और साफ सुथरी वाला कोई नेता बिहार में है ही नहीं। प्रशांत किशोर शायद यह भी भूल जाते हैं कि उनके पैदा होने से पहले नीतीश कुमार ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली थी, और शायद प्रशांत को यह भी पता नहीं कि नीतीश कुमार जितना कर सकते हैं प्रशांत किशोर उतना सोच भी नहीं सकते। प्रशांत किशोर लगातार नीतीश कुमार पर वार कर रहे हैं, जबकि बिहार के ही तेजस्वी यादव मजबूती के मामले में कहीं से भी कम नहीं है। शायद प्रशांत किशोर को यह लग रहा है कि बाकी नेताओं के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा करके वो कुछ करने में सफल हो जाएंगे, या शायद नीतीश कुमार के साथ कोई खेला कर लेंगे। लेकिन प्रशांत किशोर को शायद यह पता नहीं है कि नीतीश कुमार की गुगली को अच्छे अच्छे लोग नहीं समझ पाते, फिर प्रशांत किशोर की क्या बिसात है।